मतलब राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल हो जाना कैसा दिख रहा है, जनता कैसे देख रही है? इससे पहले के बहुत सारे 13-14 जो आए हैं जो झाड़ू छोड़ के आम आदमी पार्टी के नाम गिनवाऊं। राघव चड्ढा एक अच्छे व्यक्ति, एक पार्टी के अच्छे व्यक्ति, पर उन्होंने सिर्फ पार्टी गलत चुन लिया था। अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे ना कि राघव चड्ढा लंबे समय से बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। राघव चड्ढा बीजेपी से नहीं सवाल पूछ रहे, मगर वो देखिए कहीं ना कहीं उनको ये था कि वो मेरी वो शादी उन्होंने क्यों नहीं किया किसी से, समझे? ये प्रॉब्लम था केजरीवाल जी को कि वो शादी क्यों नहीं की है। संजय सिंह कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं, यही बीजेपी के पास खुद का कोई है ही नहीं। ऑपरेशन लोटस कौन चला रहा है? बेकार ये बात कर रहे हैं। ये खुद सरकारी उसके अंदर नहीं था, किसमें कौन से डिपार्टमेंट में था ये, तो इसे सब मालूम है। कौन को सब अपनी मर्जी से जाता है, कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, बेकार की बात है। जैसे आप मैम पत्रकार हैं, वैसे ही जो पत्रकार ने शीश महल का वो खुलासा किया था, देख लीजिए वो जेल में बंद है। कहाँ जेल में बंद है? पंजाब के जेल में। 10 में से 7 आ गए इनके तरफ, कह रहे 2/3 हम लेकर आ रहे हैं। बारे बड़ी अच्छी बात है, अब पार्टी खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। कल जब से बम्पर चुनाव हुआ बंगाल में, उसके बाद हर जगह चर्चा एक ही थी कि क्या इस बार बंगाल में 90% से ज्यादा वोट होना ये दिखाता है कि इस बार खेला होएगा। लेकिन लोगों को बंगाल का इंतजार था, उससे पहले बंगाल से पहले पंजाब में खेला हो गया और खेला ये आम आदमी पार्टी में हो गया। ऐसा खेला हुआ जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले बैठकर ये बात का कहीं ना कहीं एक अनुमान लगा रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2026 एज अ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या आम आदमी पार्टी कब तक अपने पार्टी को चला पाएगी? क्योंकि आज राघव चड्ढा अपने साथ 7 सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या ये पार्टी के विलय का समय आ गया है? हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के आम जनता से जानेंगे कि आखिर लोगों की क्या राय है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 14 साल के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पार्टी दिख रही है कि 10 सांसद और 7 सांसद जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की जाके बीजेपी में मिल जाए, क्या स्थिति दिख रही है? नाम क्या हुआ आपका? अंशु कुमार। कैसे देखते हैं, मतलब क्या स्थिति दिख रही है आज आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी पार्टी की वही है स्थिति की जैसे दिल्ली में हुआ, अब पंजाब में होने वाला है। आप देख लीजिए केजरीवाल जी अब दिल्ली में टिकते नहीं हैं, वो सुपर सीएम हो गए हैं। भगवत मान का वहाँ चलता नहीं है, वहाँ भी उन्होंने अपना शीश महल बना लिया है जैसे दिल्ली में बनाया था। तो अगर अरविंद केजरीवाल का एक ही स्रोत है, मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सुबह सुबह गिरगिट को प्रणाम करते हैं ऐसे करके, समझे? वो दूसरे गिरगिट हैं, वो उनसे जितना भी मतलब गिरगिट से वो लेना चाहते हैं वो सब कुछ मैंने वो उसे ऑब्जर्व करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब देख लीजिए जैसे आप मैम पत्रकार हैं, वैसे ही जो पत्रकार ने शीश महल का वो खुलासा किया था, देख लीजिए वो जेल में बंद है। कहाँ जेल में बंद है? पंजाब के जेल में। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि केजरीवाल जी जो सबसे बड़े तानाशाह हैं, अगर पार्टी में कद उनसे किसी और का पार्टी का अगर कद उनसे बड़ा होगा तो उसको वो वही हाल होगा जो राघव चड्ढा। लेकिन अभी कह रहे हैं संजय सिंह जी कि ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की ये पार्टी अब पूरी तरीके से खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टाचारी है, इसलिए हम शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी ही शामिल हैं, जितने इधर के जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगता था उन सारे विधायक सांसद को अपने में शामिल कर रहे हैं। ये जो आप बात बोल रहे हैं गलत बोल लो, ये नेताओं का वो होता बोलने का, दूसरे हाँ होता है। अब खड़गे जी जो क्या नाम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बोलते, नरेंद्र मोदी आतंकवादी हो गए क्या? तो ये जो है ना, ये पार्टियों का एक दूसरे पे आरोप लगाने का वो होता है। ये जो चीज़ है ना जो आपने अभी बोला कि कोई आया वॉशिंग मशीन में धुल गया, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर में भी बहुत सारे आरोप थे जब वो कांग्रेस में थे। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि भ्रष्ट पार्टी है पूरे तरीके से बीजेपी और आप उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक कोई मोदी जी का वो इंटरव्यू सुना था कि कोई संसद में बैठा हुआ है, वो पहले ब्लैक किया, टिकट ब्लैक करता था। मैम उस पर मत जाइए, मैं आपको संजय सिंह पे मत जाइए, नहीं तो मोदी जी ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर चुकी थी। और दूसरा चीज़ ये जो आप बोल रहे हैं कि वॉशिंग मशीन वाला जो बात बोल रहे हैं ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे थे। जब वो बतौर सीएम थे, बीजेपी में थे, तो उनके ऊपर में कार्रवाई हुई थी, सीबीआई जांच हुई थी वो बंगाल में, समझे? तो ऐसा नहीं है। एक भी नेता का नाम बताइए मुझे जो बीजेपी में आया और उसका फाइल क्लोज हो गया होगा। एक नेता का नाम बता दीजिए, कोई भी ऐसा आप नेता का नाम नहीं बता पाएंगे। ऐसे तो करप्ट तो सोनिया गांधी नहीं है क्या? करप्ट राहुल गांधी नहीं है क्या? कारण है राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल हो जाना? मैम देखिए, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है राघव चड्ढा से।
समझे। समोसा समोसा ये करवा दिया। एक बात बताइए, अगर मैं 5,000 6,000 की अगर टिकट खरीद सकता हूँ तो 200-300 रुपए की कॉफी भी पी सकता हूँ, क्यों नहीं पी सकता हूँ? ये सब फालतू की चीजें। और देखिए, गवर्नमेंट का सर्कुलर पहले आ चुका था, कम से कम महीना 2 महीना चालू हो चुका था। 10 रुपए में समोसा, 12 रुपए में समोसा, ये सारा कुछ। उसके बाद में उन्होंने अपना पीआर स्टंट चालू किया। उन्होंने एक मिनिमम बैलेंस वाला चालू किया था। अरे सवाल तो बीजेपी से भी नहीं पूछा ना, किसने? किसी भी मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल मतलब अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे ना कि राघव चड्ढा लंबे समय से बीजेपी से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। मैम देखिए, राघव चड्ढा बीजेपी से नहीं सवाल पूछ रहे, मगर वो देखिए कहीं ना कहीं उनको ये था कि वो मेरी वो शादी उन्होंने क्यों नहीं किया किसी से, समझे। ये प्रॉब्लम था केजरीवाल जी को कि वो शादी क्यों नहीं की है। वो शादी कर लिए परिणीति चोपड़ा से, इसीलिए उनके शरीर पे सांप लौट गया। कैसे देखते हैं मतलब राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल हो जाना कैसा दिख रहा है, जनता कैसे देख रही है? ये कोई नई बात थोड़ी ना है। इससे पहले के बहुत सारे 13-14 जो आए हैं, जो झाड़ू छोड़ के आम आदमी पार्टी के, नाम गिनवाऊं, वो भी तो आए हैं ना। कांग्रेस के भी आए हैं 10 प्रवक्ता, जिनमें क्या नाम है, पहले नंबर पे गौरव वल्लभ है, वो भी आए हैं ना। तो ये आगे तो कौन सी बड़ी बात है। और जो केजरीवाल अगर ये आ गए इधर, किसको परेशानी हो रही है? आम आदमी पार्टी को। ये जो इधर आ गए, क्यों हो रही है इनको परेशानी? 7 सांसदों को लेकर आ गए तो परेशानी तो होगी ना सर। परेशानी होगी तो दिल्ली से जो केजरीवाल यहाँ से छोड़ के जो पंजाब चले गए थे, दिल्ली वालों को परेशानी नहीं हुई? क्यों गए थे वहाँ पे मलाई खाने? वहाँ की जो सत्ता के पंजाब के अंदर जो इसकी सत्ता थी, वहाँ पे 42 गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया। क्यों गए थे दिल्ली छोड़ के, ये बता दो। तो ये भी आगे छोड़ गया इसको पार्टी को दूसरी पार्टी में। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये पंजाब के किसानों को धोखा दे रही है बीजेपी। बीजेपी धोखा दे रही है? हाँ, पंजाब की जनता को। अरे बीजेपी ने तो इतने धक्का काम लगा दिया। बीजेपी ने तो इतना काम कर दिया, जो मैंने क्या नाम है, जब से मेरे इंदिरा गांधी के टाइम से देख रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ। 55 साल से कोई काम नहीं हुआ। हाँ, इतना काम कर दिया बीजेपी ने तो। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं, यही बीजेपी के पास खुद का कोई है ही नहीं। ऑपरेशन लोटस कौन चला रहा है? बेकार की बात कर रहे हैं। ये खुद सरकारी उसके अंदर नहीं था, किसमें कौन से डिपार्टमेंट में था ये? तो इसे सब मालूम है कौन को, सब अपनी मर्जी से जाता है। कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, बेकार की बात है। हाँ, अपनी मर्जी से जाते हैं सब, बेकार की बात है ये। क्या बात है, क्या नाम हुआ सर? खुश तो बहुत हो गए। मेरा नाम अनिल है। आप खुश बहुत लग रहे हैं आज, मतलब लग रहा है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई आज। और बाकी सब थल्ले थल्ले तो है ही है। हाँ, हाँ, बीजेपी बल्ले बल्ले और बाकी सब थल्ले थल्ले। मेरी गाल सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। सुनाइए। आपने देखा, आपने क्या कहा, राघव चड्ढा, ठीक है, राघव चड्ढा एक अच्छे व्यक्ति, एक पार्टी के अच्छे व्यक्ति, पर उन्होंने सिर्फ पार्टी गलत चुन लिया था। पार्टी गलत चुन लिया था। आपको मालूम है आज उनके साथ जो भी हुआ, पता नहीं क्या क्या उन कमरे में ये लोग करते हैं, क्या मार दंगा किए, कि इधर सुझा दिए कि उधर सुझा दिए, पता नहीं क्या क्या किए। ये चीज आ गई परिणीति भाभी और बदल गई उनकी राजनीति। हाँ, तो राजनीति उनकी पहले ही बदल चुकी थी। परिणीति ने राजनीति बदल दिया। परिणीति ने राजनीति बदल दी। और एक अच्छा पढ़ा लिखा समझदार युवा नेता जिसे कहना चाहिए ना, तो वो राघव चड्ढा के अंदर सारे गुण है। उनको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, ये बकवास पार्टी को छोड़ के अपने बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए था। पर देर आए दुरुस्त आए, बड़ी खुशी की बात है। 7 सांसदों को लेकर आ गए, 10 में से 7 आ गए इनके तरफ, कह रहे 2/3 हम लेकर आ रहे हैं। बड़े बड़ी अच्छी बात है। अब पार्टी खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म। बिल्कुल केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब की जनता को धक्का दे रही है, ये उनके लिए गलत है। बीजेपी जनता के साथ खेल रही है। मेरी बात सुनो, बीजेपी किसी जनता के साथ नहीं खेले। बीजेपी अगर चाहेगी पहले बंगाल को जीतने दो, उसके बाद हम पंजाब को भी जीतेंगे। समय आने पे क्या पंजाब बात है, ये खेला बंगाल से पंजाब तक चलेगा। बिल्कुल सही बात है। केजरीवाल का जो एटीट्यूड था कि हम जो है इस जन्म में हमको कोई हरा नहीं पाएगा, अगले जन्म में भी कोई हरा पाएगा, इस जन्म में कोई हरा नहीं पाएगा। तो इसी जन्म में उनके 7 सांसद भाग गए, 7 सांसद निकल गए भाई। बहुत बड़ी बात है राघव चड्ढा के साथ। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा है। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि 7 सांसद एक साथ बगावत कर गए? कारण मैम यही है, अंदर ही अंदर इंसान घुट रहा है, काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। केजरीवाल का दबाव इतना ज़्यादा था, केजरीवाल उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो फिर से लालच दे रहे हैं शराब फ्री कर देंगे, पिंक ठेके ये वो, इसलिए इतना ज़्यादा वो परेशान हो गए राघव चड्ढा जी, तो उनको निकलना पड़ा। पीछे से 7 सांसद निकल गए।
बहुत मैं बड़ी एक बात चीज है। कहना चाहूंगा, केजरीवाल को सारे के सारे लोग छोड़ते जा रहे हैं, एक एक छोड़ते जा रहे हैं। मैं तो सुनीता भाभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत छोड़िएगा, नहीं तो बेकार हो जाएंगे वो। मैं परेशान हो गया हूँ कि वो ना छोड़ दें, नहीं तो भाई दर्द समझता हूँ, नहीं तो ना वो घर के ना घाट के और पीछे लात पड़ेगी, ऐसा हाल होगा उनका। अब कह रहे हैं पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी मजबूत है, कोई नहीं हिला सकता। देखो, आम आदमी मजबूत नहीं है तो पार्टी कहाँ से मजबूत रहेगी। हाँ, वहाँ चिट्टे पी रहे हैं और साथ 2-4 नाल बोतलें भी मार रहे हैं और पैकवंत नाल पैक बना रहे हैं, वो ये चीज हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के अंत के शिखर पे आ गई है, अंत होने वाला है। और अभी पंजाब और दिल्ली में ही थी 2 जगह, तो इन्होंने अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। जितने भी लोग इनसे, इनका अहंकार सबको लेके डूब गया। प्रशांत भूषण देख लिए, कुमार विश्वास देख लीजिए, शशि भूषण देख लीजिए, ये सारे लोग इस पार्टी को खड़े करने वाले थे और इन्हीं खड़े करने वाले लोगों को उन्होंने किनारे करते चलता बने। ठीक है ना। अब क्या है, ये चाहते थे, अब आप कह रहे हो राघव चड्ढा से तो वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, तो फिर क्या हो गया ऐसा। तो इतना कुछ होने के बावजूद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी पार्टी छोड़ देता है, जो सारा लेखा जोखा आपकी पार्टी का रखता था। पंजाब के प्रभारी थे संदीप पाठक, है, ये सारे लोग 2/3 2/3 वो लोग चले गए। अब आप बताइए क्या होगा पंजाब में। पंजाब में इनका वही होगा जो बंगाल में खेला हो रहा है ना, वही खेला पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में भी खेला होना चाहिए। युवा क्या सोचता है, कैसे देखते हो राघव चड्ढा का? मतलब लंबे समय से बड़ा मुद्दा उठा रहे थे, लगातार जनता कह रही थी कि हमारा मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष वाले नेता कह रहे हैं पीआर स्टंट है, और अब आज आकर बीजेपी में शामिल भी हो गए, जिस बात का कयास लगाया जा रहा था। नहीं, वो बिल्कुल अपना अपना हक है किसी कोई सा पार्टी में ज्वाइन होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। कैसे देखते हो आप लोग, खुश हो या नहीं हो? नाम क्या हुआ आपका? नहीं, मेरा नाम जुनैद, हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से हैं। कैसे देखते हैं, मतलब राघव चड्ढा का शामिल हो जाना बीजेपी में कैसा है आप लोग? नहीं, बढ़िया, वो जैसे बोल रहे थे बीजेपी में जाने के बाद भी वैसे ही अगर बोलें तो बढ़िया है। बीजेपी में जाने के बाद ही वो अपने बात ऐसे ही रखे तो बढ़िया है। ऐसे ही रखे तो डाउट है? नहीं, डाउट तो सबको है, डाउटफुल तो सब में है। लेकिन अच्छा, पार्टी से अगर लोग दूसरे पार्टी में शामिल हो गए तो अब आम आदमी पार्टी का ये कहना कि वो 7 सांसद देशद्रोही हैं, भगवत मान जी यहाँ तक कर दिए कि टेररिस्ट हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता तो सब सारा तो कांग्रेस का प्रोडक्ट है, चाहे जो भी हो, सारा कांग्रेस का प्रोडक्ट है। चाहे वो अभी बिहार का जो मुख्यमंत्री बना है वो भी तो आरजेडी का प्रोडक्ट है। सम्राट चौधरी जी जब खुश नहीं है उनके बनने से? क्या नहीं खुश खुश, तो नहीं लग रहा है आप? अभी एजुकेटेड बंदे को बनाते तो बेहतर रहता। एजुकेटेड बंदे को बनाते तो यूथ है, यूथ आखिर। अच्छा, एजुकेटेड बंदा एक आम आदमी पार्टी के साथ था, लंबे 14 साल हुआ, 14 साल में 7 सांसद के साथ बीजेपी में शामिल हो जाता है, क्या कारण है? एक चार्टर्ड अकाउंट, एक उसमें विदेश से पढ़ के आए हुए संदीप पाठक जी, और मतलब जिस तरीके से वो पार्टी सब पढ़े लिखे लोगों की एक पार्टी बनी, और आज वही स्वाति मालीवाल, जो उस समय से वो, मतलब स्वाति मालीवाल जी धरने से शुरू हुई थी उनके साथ ना। वो मैं बताता हूँ, वो केजरीवाल जो है ना, वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बाकी सब पढ़े लिखे ने, सब अनपढ़ है उसके नीचे, वो सबको नीचे अनपढ़ समझ रहा है। तो केजरीवाल जो है ना, वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा मान रहा है अपने आपको इस पार्टी का। बाकी जो उसके साथ जो लगे थे पार्टी को खड़ा करने के लिए, खड़ा करा पार्टी को, तो वो सबको नीचे बिल्कुल माना, उनको ये पढ़े लिखे नहीं, इनको हटाओ 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 हटाओ। मैं ही उस पार्टी का करता रहता। और आज मैं लास्ट में एक बात बता देता हूँ आपको, इस पंजाब चुनाव के बाद इस पार्टी की जो है ना भस्म हो जाएगी, भस्मासुर की तरह भस्म हो जाएगी। ये तो वक्त तय करेगा, अगर सारी चीजें ठीक नहीं हुई तो शायद कुछ हो जाए। शुरू नहीं किया ना अंकल जी? क्या नाम हुआ? अरे शुरू करो यार। अंकल जी नाम तो बताइए। मेरा नाम हाँ हाँ, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, हम जानते हैं, आप भी बता दीजिए। ललित मालकोटी। अच्छा, कैसे देखते हैं आज आम आदमी पार्टी, 14 साल से चल रही एक पार्टी, एक आंदोलन से शुरू हुई पार्टी, पढ़े लिखे लोगों से बनी हुई पार्टी, यूथ से मिलकर बनी उठी हुई पार्टी, आज वो पार्टी इस तरीके से टूट रही है कि पंजाब से 10 में से 7 सांसद, 2/3 सांसद बीजेपी में एक साथ आ जाते हैं। कैसे देखते हैं आप? आप ये देखिए, अन्ना आंदोलन से जारी किया उन्होंने अपना आंदोलन। हाँ। उनको असल में मूछ पाने के लिए जगह चाहिए थी अन्ना आंदोलन की रैली में। हाँ। उन्होंने वहाँ मुंह तो छुपा लिया। हाँ। और जो भी उन्होंने, आपको सबको पता है, मैं बार बार रिपीट करूँगा तो अच्छा ही लगता है, लोग बोर हो जाते हैं कि मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सबको जनरल मालूम है।
जब वो उस पार्टी में घुसे तो पार्टी इसमें किरण बेदी भी शामिल थी, जो किरण बेदी एक सशक्त प्रशासनिक तौर पर मानी जाती थी। बिल्कुल। उसके बाद के आगे अच्छे वोटों से जीत के आए, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भी सीटें लेके आए। उसके बावजूद भी आप ये बताइए कहाँ उनका जो उन्होंने सपना दिखाया था पब्लिक को, आम जनता को, गरीब जनता को। हम तो रामलीला मैदान में हर उसमें वीक में एक पब्लिक सुनवाई के लगाएंगे मेला। कहाँ गया वो मेला उनका पब्लिक सुनाएगा? कहते हैं ये चकाचौंध होती है ना जो राजनीति की, उसके अंदर किसी तरह घुस गए, मुख्यमंत्री तक बन गए, बहुमत इतना आ गया कि विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं बचा, उसको उठा के बाहर फेंक देते थे असेंबली से, विधानसभा की। तो ये कहना चाहता हूँ अब तो पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को, सबको पता लग गया है इनका भाग्य अच्छा था केजरीवाल का, राज उनको भी झेलना था, करना था। दूसरी बार फिर जीत के आ गए, वो भी फिर भारी बहुमतों से। उसके बाद अब तीसरी बार क्या हुआ, ये तीसरी बार का क्षण है जिसमें अब रेखा है गुप्ता जी, ये मुख्यमंत्री, इनमें उनका पासा पलट गया। पासा पलट गया। लेकिन पार्टी, लग रहा है कि पार्टी जिस तरीके से अब हिल उठी है, लगता है कि संभाल पाएंगे पार्टी को? देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे लोगों में सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे दिल्ली के लोग हैं हमारे बड़े भोले हैं। इतने भोले हैं को किसी न किसी लालच में आ जाते हैं, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो। मैं एक तरफ की बात नहीं करूँगा, लालच तो सब लोग देता है, हर पार्टी देती है सर। पर ऐसी लालच तो कोई पार्टी नहीं देती जैसी लालच इन्होंने दिया था शराब के लिए। कितने ठेके किसको दिए, ये भी तो एक चीज़ है ना, इतने ठेके किसी को मिलते नहीं थे। और उसकी आड़ में उनका घपला, और राशन में फ्री बांटने में घपला। पर कहने का मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं गिनवाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी, आपके पास समय नहीं बचेगा सुनने का। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल को जो पार्टी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, हर उनकी महिला, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, वो भी कहती थी हमारे कोई आरोप नहीं लगा, कोई सिद्ध नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं ये आप भी पढ़ी लिखे हो, केजरीवाल तो पढ़ा लिखा है ही, वो टैक्स विभाग से निकला हुआ है, वो तो हर दाव पे जानता है। क्यों उसने अपने पास अपने डिपार्टमेंट नहीं रखे उसने, क्यों दूसरों को दिए? इसलिए कल मैं फंस ना जाऊँ। अब कोर्ट से बरी हो गए, इस बात के जश्न मना ही रहे थे, तब तक पार्टी इस तरीके से उनको बहुत बड़ा आघात दे दी। देखिए जश्न तो हर बार बनाते हैं, ये उनको पता है कि मैं जमानत में हूँ, पर पब्लिक को, अपनी पार्टी को ऐसा गुमराह करते हैं, सोचते हैं अब अंदर जाएंगे ही नहीं, जबकि अच्छी तरह पता है कि फिर इनकी पेशी होने वाली है, फिर इन पर इंक्वायरी चलेगी, फिर ये अंदर जाएंगे। हाँ, और ये सबूत पक्के हैं, कच्चे नहीं हैं, कोई किसी को हाथ ऐसे नहीं डालता। क्या लग रहा है पंजाब में क्या होगा? पंजाब में लड़खड़ा रही है, मान की पार्टी लड़खड़ा रही है, क्योंकि उनको पता लग गया जो इन्होंने वादे किए थे 100% उस पर उतरे नहीं है लोग, और केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल को इन्होंने साथ रखा हुआ है, जिसकी छवि धूमिल हो गई है आम आदमी पार्टी की। इस बार अगर आप मान जी आएंगे नहीं, वो पार्टी बदल लेंगे अपनी। जैसे लेकिन अभी मान जी कह रहे हैं कि ये 7 सांसद जो बीजेपी में जाके शामिल हो गए, आज हमारे साथ बगावत किए, ये 7 देशद्रोही है। आने वाले समय में मान भी बगावत ही करेगा, हाँ पक्का गारंटी से। आप इसको ब्रेकिंग न्यूज में लिख लीजिए। क्या बात है। अब चाचा, तजुर्बा है और उस तजुर्बे से अगर ये बात कह रहे हैं तो हम इंतजार करेंगे और देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में पंजाब की सियासत किस तरीके से चलती है, आम आदमी अपने पार्टी को कैसे संभाल रहे हैं केजरीवाल जी, क्योंकि ये केजरीवाल जी के लिए एक बहुत बड़ा ठेस है। क्योंकि जिस तरीके से 7 सांसदों का पार्टी से बगावत कर लेना, जिसमें 10 सांसद है, 7 सांसद अगर चले जाते हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा चोट है। अब आने वाले समय में कैसे अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी को संभालेंगे और देखना होगा कि क्या और कोई भी सांसद उनके साथ बगावत ना कर बैठे, क्योंकि राघव चड्ढा जी अभी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि और लोग भी हमारे संपर्क में हैं जो कि पार्टी बदल सकते हैं। लेकिन आखिर आप क्या सोचते हैं, इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।